बुलेटिन के आगाज में अफसोसनाक खबर आपको देंगे। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च में शामिल कंटेनर के नीचे आके खातून जाँ बहक हो गई। आपको बता रहे हैं खातून का ताल्लुक निजी टीवी से बताया जा रहा है। हादसे के बाद कंटेनर को रोक दिया गया। इमरान खान कंटेनर से उतरकर जाए हादसा पर पहुंच गए हैं। तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च जिसका आज तीसरा रोज़ है और अफसोसनाक खबर आ रही है कि इस लॉन्ग मार्च में शामिल कंटेनर के नीचे आके एक खातून जाँ बहक हो गई हैं, जबकि खातून का ताल्लुक निजी टीवी से बताया जा रहा है। हादसे के बाद कंटेनर को रोक दिया गया है और इमरान खान कंटेनर से उतरकर जाए हादसा पर भी पहुंच चुके हैं। सादोकी से ये खबर आ रही है जहां पे बताया जा रहा है कि अफसोसनाक ये हादसा पेश आया है। लॉन्ग मार्च में शामिल एक खातून कंटेनर के नीचे आके जाँ बहक हो गई हैं, जबकि खातून का ताल्लुक निजी टीवी से बताया जा रहा है। इस हादसे के बाद कंटेनर को भी रोक दिया गया है और इमरान खान भी कंटेनर से उतरकर जाए हादसा पर पहुंच चुके हैं। खातून का ताल्लुक निजी टीवी से बताया जा रहा है। जो जाँ बहक हुई हैं, ये हादसा सादोकी पेश आया है जहां पे तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च में शामिल एक खातून कंटेनर के नीचे आके जाँ बहक हो गई हैं। खातून सहाफ़ी थी जिनका ताल्लुक निजी टीवी से बताया जा रहा है। आपको बताएं कि इस हादसे के बाद कंटेनर को भी रोक दिया गया है और इमरान खान कंटेनर से उतरे और जाए हादसा पर वो इस वक्त पहुँच चुके हैं। एक खातून सहाफ़ी जाँ बहक हुई हैं। तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च जो कि रमा दवा है और इस लॉन्ग मार्च में शमूलियत के लिए खातून सहाफ़ी भी वहाँ पे मौजूद थीं जिनका ताल्लुक निजी टीवी से बताया जा रहा है। अफसोसनाक खबर ये है कि वो कंटेनर के नीचे आके जाँ बहक हो गई हैं। हादसे के बाद कंटेनर को भी रोक दिया गया है और इमरान खान कंटेनर से उतरकर इस वक्त जाए हादसा पर पहुंच चुके हैं। हादसे के बाद कंटेनर को रोक दिया गया है और इमरान खान कंटेनर से उतरकर जाए हादसा पे पहुंच चुके हैं। तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च है जिसे कवर करने के लिए मीडिया टीम्स भी मौजूद हैं और ऐसे में एक खातून सहाफ़ी जाँ बहक हो गई हैं। फिलवक्त ये इत्तलात आ रही हैं कि कंटेनर के नीचे वो खातून सहाफ़ी आई हैं जिसके बाद उन्होंने जान की बाजी हार दी है। खातून का ताल्लुक निजी टीवी से बताया जा रहा है, जबकि इस हादसे के बाद जो फ़ज़ा है वो सोगवार है और इस हादसे के बाद कंटेनर को भी रोक दिया गया है और इमरान खान कंटेनर से उतरकर जाए हादसा पर पहुंच चुके हैं। तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च जिसका आज तीसरा रोज़ है और सादोकी से ये अफसोसनाक खबर आ रही है जहां पे ये अफसोसनाक हादसा पेश आया है। लॉन्ग मार्च में शामिल कंटेनर के नीचे आके खातून सहाफ़ी जाँ बहक हो गई हैं जिनका ताल्लुक एक निजी टीवी से बताया जा रहा है। हादसे के बाद कंटेनर को भी रोक दिया गया है और इमरान खान कंटेनर से नीचे उतरे हैं और जाए हादसा पर इस वक्त वो मौजूद हैं। अफसोसनाक ये खबर है, एक खातून सहाफ़ी जाँ बहक हुई हैं, कंटेनर के नीचे आई हैं और इसके बाद लॉन्ग मार्च को रोक दिया गया है। लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम पूरी सूरत हाल जानते हैं। लियाकत, निहायत अफसोसनाक ये खबर आ रही है, ये वाक़या किस तरह से पेश आया? इमरान खान ने थोड़ी देर जो है वो के मुकाम पर आया और उसके बाद वो आने की तरफ सामुखी की तरफ बाहर से तकरीबन 1 किलोमीटर फासले पर अचानक जो कि उसमें कवरेज करते चाहिए कि दर्शन से 50 जो है वो लियाकत, आपसे एक बार फिर से रब्ता करेंगे। अफसोसनाक खबर ये हम पहुंचा रहे हैं अपने नाजरीन तक। तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च जिसका आज तीसरा रोज़ है और सादोकी में ये अफसोसनाक हादसा पेश आए। खातून सहाफ़ी जाँ बहक हो गई हैं। इब्तदाई तौर पे ये बताया जा रहा है कि कंटेनर के नीचे आके ये खातून सहाफ़ी जाँ बहक हुई हैं जिनका ताल्लुक निजी टीवी से बताया जा रहा है। हादसे के बाद कंटेनर को भी रोक दिया गया है और इमरान खान कंटेनर से उतर कर जाए हादसा पर पहुंच चुके हैं और तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च जिसका आज तीसरा रोज़ है। कामोकी में आज क़याम का प्लान है, शुरका यहाँ पे मौजूद हैं। इसके साथ साथ मीडिया टीम्स भी मौजूद हैं जो कि इस लॉन्ग मार्च को कवर कर रही हैं। ऐसे में ये अफसोसनाक खबर आ रही है कि एक खातून सहाफ़ी जाँ बहक हो गई हैं। बताया जा रहा है कि कंटेनर के नीचे आके ये खातून सहाफ़ी जाँ बहक हुई हैं जिनका ताल्लुक एक निजी टीवी से बताया जा रहा है। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च में वो शामिल थी, कंटेनर के नीचे आई और जाँ बहक हो गई हैं ये खातून सहाफ़ी जिनका निजी टीवी से ताल्लुक बताया जा रहा है। ऐसे में लॉन्ग मार्च को भी रोक दिया गया है और साथ ही साथ इमरान खान कंटेनर से नीचे उतरे हैं और जाए हादसा पे मौजूद हैं। अब्दुल बासित ने हमें ज्वाइन किया। अब्दुल बासित, बताइएगा ये वाक़या किस तरह से पेश आया?
जी बिल्कुल, जैसे ही चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान का काफिला सादोकी से रवाना हुआ कामोकी की तरफ, तो वहाँ पे हलचल की वजह से और रश की वजह से जो निजी चैनल्स की एक खातून सहाफ़ी है जिसका नाम सदफ बताया जा रहा है, वो इमरान खान के कंटेनर के नीचे आकर जो है मौका पर ही जाँ बहक हो गई है। और इस जाँ बहक होने के बाद जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान अपने कंटेनर से नीचे उतरे हैं और जाए वक़ूआ पर पहुँचे हैं और वाक़या की जो है वो खुद देखा जा रहा है। और इसके जो वर्सा के साथ जो है वो इजहार ताज़ियत का भी वो जो है इजहार किया गया है। और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो दीगर कायदीन है उनकी जानिब से भी जो है वो अफसोस का इजहार किया गया और उनके वर्सा से ताज़ियत की गई है। और अभी जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो चेयरमैन है वो जाए वक़ूआ पर ही मौजूद हैं, वहाँ पे कुछ देर जो है वो स्टे किया जाएगा। इसकी जो जहाँ पे जो ये वक़ूआ पेश है वहीं पे जो है स्टे करते हुए कुछ देर वहाँ पे रुका जाएगा। और खान साहब जो है वहाँ पे खुद मौजूद है और उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि जो जर्नलिस्ट जो हैं वो भी इस वक्त अपनी ड्यूटी पर मौजूद हैं और अपने फ़राइज़ मनसबी जो हैं वो अदा कर रहे हैं। और इस जो फ़राइज़ मनसबी की अंजाम दही के दौरान ये खातून सहाफ़ी जो है वो अपनी जो है वो जान की बाजी हार गई है। और ये ज़राए के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि खातून सहाफ़ी की जानिब से जो है वो कायदीन के साथ एक्सक्लूसिव बात करने के लिए जो है वो कंटेनर के ऊपर चढ़ने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन कंटेनर ना रुकने की वजह से इनका जो पाँव है वो स्लिप हुआ और वो जो कंटेनर के टायर के नीचे आ गई और मौका पर ही जो है वो दम तोड़ गई। अभी जो है वो कुछ देर बाद दोबारा से इमरान खान का जो काफिला है हकीकी आज़ादी मार्च वो दोबारा से अपने रास्तों पर गामजन हो जाएगा और कुछ ही देर बाद यहाँ पे कामों की पहुँच जाएगा, जहाँ पे कारकुनान की जानिब से अपने कायद का जो है वो इंतजार किया जा रहा है। इसके साथ साथ अगर ओवरऑल सूरत हाल देखी जाए आज के पूरे दिन के लॉन्ग मार्च की, आज तीसरा दिन था। आज जो लॉन्ग मार्च जो है वो मुरीदके से शुरू हुआ, जो अपने रास्तों से होता हुआ सादोकी पहुंचा और अब कुछ देर बाद कामोकी पहुंच जाएगा। सादोकी और मुरीदके समेत जो दीगर जितने भी रास्ते में इस्तकबालिया पॉइंट्स थे वहां पे कारकुनान की जानिब से इंतजामात किए गए थे काफिले को और अपने कायद इमरान खान के इस्तकबाल के। इसके साथ साथ अगर ओवरऑल तीनों दिन की सूरत हाल देखी जाए तो पिछले जो 2 दिन थे इसमें कुछ ज्यादा सफर ठीक है। अब्दुल बासित हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अफसोसनाक ये खबर है कि तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च में शामिल खातून सहाफ़ी जाँ बहक हो गई हैं। कंटेनर के नीचे आके खातून सहाफ़ी जाँ बहक हुई हैं। हादसे के बाद कंटेनर को रोक दिया गया है, लॉन्ग मार्च को भी कुछ देर के लिए रोका गया है और इमरान खान कंटेनर से उतरकर इस वक्त जाए हादसा पे मौजूद हैं। तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च जिसका आज तीसरा रोज़ है, कामोकी पे ये आज इख्तिताम पजीर होगा। स्टे का ऐलान है कि यहाँ तक आज ये काफिला जो है वो रुकेगा। इब्तदाई तौर पे यही बताया जा रहा है, लेकिन अभी अफसोसनाक ये खबर आ रही है कि एक खातून सहाफ़ी जाँ बहक हो गई हैं कंटेनर के नीचे आके। खातून का ताल्लुक निजी टीवी से बताया जा रहा है, जबकि हादसे के बाद कंटेनर को भी रोक दिया गया है और इमरान खान कंटेनर से उतरकर जाए हादसा पर पहुँच चुके हैं। ये लॉन्ग मार्च है जहाँ पे मीडिया टीम्स भी मौजूद हैं जो कि इस तमाम तर लॉन्ग मार्च को कवर कर रही हैं और ऐसे में अफसोसनाक ये खबर है कि खातून सहाफ़ी जाँ बहक हो गई हैं। लियाकत अंसारी से भी हमने एक बार फिर से रब्ता बहाल किया है। लियाकत अंसारी, अब्दुल बासित हमें बता रहे थे कि कंटेनर के ऊपर जाने की कोशिश की गई इन खातून सहाफ़ी की जानिब से, पाँव फिसला और कंटेनर के नीचे आ गई। आपके पास क्या तफसीलात हैं लियाकत? बिल्कुल रोज की ये प्रैक्टिस है कि इमरान खान के साथ जो सहाफी कवरेज के लिए आते हैं वो कंटेनर के साथ चलते हैं, कवरेज करते हैं और तकरीबन मिड में आकर इमरान खान सब जो सहाफी कवरेज के लिए साथ आए होते हैं उन्हें कंटेनर के ऊपर बुलाकर में रोज इंटरव्यू देते हैं और उनके साथ मीडिया गुफ्तगू करते हैं, एज लाइव रिकॉर्ड करवाते हैं। तो आज भी कोई 6 से 7 सहाफी जो थे वो कंटेनर की छत पर चले गए थे और बाद कुछ सहाफी जिनमें ये खातून भी रह गई थी ऊपर आने से, तो ये खातून सहाफी जब कंटेनर के पास आई है तो क्योंकि सादोकी से बाद इमरान खान से टारगेट ये था कि कामोकी में पहुंचना है, तो कामोकी पहुंचने के लिए कंटेनर निस्बतन तेज रफ्तार से चल रहा था। ऐसे में खातून सहाफी ने जो है वो ऊपर चढ़ने के लिए कोशिश की और इस दौरान जो है उनका पांव फिसला और वो टायर के नीचे आ गई, जिस पर मौका पर ही उनकी डेथ हो गई। जो ही इमरान खान को इस हादसे की इत्तला आई उसी वक्त फौरी तौर पर उन्होंने कंटेनर को वहीं पर रुकवाया। वो फौरी तौर पर कंटेनर से ऊपर से नीचे आए और सिक्योरिटी को अपनी सिक्योरिटी को फौरी तौर पर खातून को जो है वो उसके रेस्क्यू के लिए जो रेस्क्यू 112 की टीम जो कि करीब थी उसको तलब किया गया और सिक्योरिटी ने उनको हथियार में लिया। और इस मौका पर इमरान खान ने इस हादसे पर इंतहाई अफसोस का इजहार करते हुए काफी देर यहाँ पर मौजूद रहे और सारी सूरत हाल पर वो इंतहाई सदमा उस सदमे का इजहार किया। उन्होंने उस वाक़े पर अफसोस का भी इजहार किया। ये खातून
सहाफी जो है वो इस लॉन्ग मार्च को कवर कर रही थी और यकीनी तौर पर रिपोर्टर्स की ये कोशिश होती है कि जहां पर इमरान खान कंटेनर पर इंटरव्यू दें या इमरान खान खिताब करें तो वहां से चीजों को बराह रास्त देखना होता है। और ये कंटेनर जो है इसमें उतरने के लिए बाज़ाब्ता उस तरह की सीढ़ियां नहीं है, इसमें सिर्फ 2 स्टेप्स से जो है वो रॉड से बने हुए हैं जिन पर चढ़कर आपको रिस्की अंदाज में, इवन इमरान खान को भी इसी जो स्टेप्स है रिस्की अंदाज में ऊपर चलना पड़ता है। तो ये आज सादोकी से थोड़ा सा 1 किलोमीटर के फासले पर ये अफसोसनाक हादसा पेश आया, जिसके बाद इस लॉन्ग मार्च को रोक दिया गया है और आज के लिए इसे कॉल ऑफ किया गया है। और इमरान खान ने इस वाक़या पर अफसोस का भी इजहार किया और अपने पार्टी रहनुमाओं को ये हदायत की है कि इसके हवाले से जो अब जरूरी इकदाम हैं वो फौरी तौर पर किए जाएं और इस अफसोसनाक वाक़या में जो लवाकिन है उनसे राब्ता किया जाए और इस हवाले से जो भी पार्टी की जिम्मेदारी है वो पूरी तरह अदा की जाए। बहरहाल ये सादोकी से थोड़ा सा 1 किलोमीटर के फासले पर यह हादसा पेश आया। लॉन्ग मार्च का यह तीसरा रोज था और ये सादोकी से जब इमरान खान खिताब करके निकले हैं तो थोड़ी ही देर बाद ये वाक़या पेश आया। क्योंकि इस इलाके में नेट सर्विस और मोबाइल सर्विस को भी बंद रखा गया हुआ था, तो इसलिए इसमें जो है बाज़ इत्तलात की तस्दीक में भी कुछ ताख़ीर हुई। अच्छा लियाकत, तो आप ये कंफर्म कर रहे हैं कि लॉन्ग मार्च आज के लिए इख्तिताम पजीर कर दिया गया है, रोक दिया गया है? एग्जैक्ट लोकेशन आप बता सकेंगे कहाँ पे मौजूद है इस वक्त लॉन्ग मार्च? ये सादोकी से सिर्फ 1 किलोमीटर थोड़ा सा आगे सालार का मुकाम है जहाँ पर ये हादसा पेश आया और वहीं पर इमरान खान ने जो है वो कंटेनर और सारे लॉन्ग मार्च को रोका और उसके बाद पार्टी की क़यादत कंटेनर से नीचे उतरी है और इस अफसोसनाक हादसे पर अफसोस का भी इजहार किया और अब इस रेस्क्यू 1112 जो है वो जरूरी इकदाम कर रही है। आज लॉन्ग मार्च को वैसे तो कामों की पहुंच का इख्तिताम पजीर होना था और कल गुजरांवाला से आगाज होना था। अब पार्टी की क़यादत थोड़ी देर में इस हवाले से बाज़ाब्ता भी ऐलान कर देगी कि अब आइंदा इमरान खान इस हवाले से जिस हादसा हुआ है इसके लिए उनका पॉलिसी स्टेटमेंट भी जारी की जाएगी और जो आइंदा आगे जो है पार्टी के कुछ राउंडमैन ने ये कंफर्म किया है कि अब मजीद जो लॉन्ग मार्च है कामों की तरफ नहीं बढ़ेगा, इसको रोक दिया गया है। ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद है लियाकत अंसारी। हसन रजा ने भी हमें ज्वाइन किया। हसन, निहायत अफसोसनाक खबर आ रही है, खातून सहाफ़ी जाँ बहक हो गई हैं और ये भी फैसला हुआ है कि तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च अब रोक दिया गया है। सादोकी से कुछ किलोमीटर आगे ही पहुंचा था ये लॉन्ग मार्च। जी बिल्कुल, ये इंतहाई अफसोसनाक खबर है और सदफ नईम जिसका एक मुकामी चैनल की सीनियर जो है खातून रिपोर्टर थी और ये जुम्मे के रोज से इसकी कोशिश ये थी कि मैं किसी तरीके से इमरान खान साहब का इंटरव्यू कर सकूं और उसके बाद तमाम जो चैनल्स के रिपोर्टर्स थे तमाम के जो है वो इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाए गए और जो मुख्तलिफ जराए से चीजें नजर आ रही थी। क्योंकि खुद भी मैं जुम्मे वाले दिन वहां पर मौजूद था जब लॉन्ग मार्च का आगाज होना था, तो ये वहां पर इसकी कोशिश थी कि इमरान खान साहब का इंटरव्यू करके मैं अपने चैनल को दे सकूं और ये जो है बड़ी बहादुर खातून थी और वहां पे इसने जो इतलात मिली है कि कोशिश यही थी कि जब उसको कंटेनर के लिए बताया गया कि आप ऊपर आ जाए, अब आपका नंबर है, जब तमाम चैनल्स को जो है वो इंटरव्यू रिकॉर्ड हो गए, जब इसको बुलाया गया तो शायद ये ऊपर जैसे चढ़ने लगी तो इसका पाँव फिसला या जिस तरह भी ये नीचे जो है गिरी है और साथ ही जो है जो टायर है जो इमरान खान का कंटेनर था उसका टायर इस पर चढ़ा और ये जाँ बहक हो चुकी है। इस मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीनियर क़यादत है, इमरान खान समेत तमाम अफराद वो तो इंतहाई अफसोस का तो इजहार कर रहे हैं, लेकिन इंतहाई कई सवालात ये पैदा होते हैं कि जब भी कंटेनर चलते हैं तो कंटेनर के साथ तमाम जो प्रोटोकॉल होते हैं कंटेनर रोककर अफराद को उतारा और चढ़ाया जाता है और तमाम जो इनका स्क्वाड होता है वो इसकी देखभाल करते हैं, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का भी लॉन्ग मार्च था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी लॉन्ग मार्च हुआ, पीडीएम ने वगैरह ने भी किए, लेकिन अगर इस तरह से कोई ऐसा देखने को नहीं मिला कि वहां पर जो है कंटेनर चलते हुए अफराद को चढ़ाया या उतारा जाता रहे, इस तरह तो कई और भी हालात जो है वो हो सकती है। लेकिन इसके लिए कोई इससे अंदाजा होता है कि कोई प्लानिंग नहीं थी, ये एडमिनिस्ट्रेशन इंतजामी मामला नहीं किए गए। एक खातून रिपोर्टर को आपने खातून एक तो मर्द आपने जो है कंटेनर पर चढ़ाना हो, एक खातून हो तो आप कंटेनर चलते हुए ठीक है हसन, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा मरियम औरंगजेब साहिबा ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया मरियम औरंगजेब साहिबा आपके वक्त का। मरियम साहिबा, अफसोसनाक ये वाकया पेश आया, खातून सहाफ़ी एक जाँ बहक हो गई हैं, क्या कहेंगी आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जी मैं सदफ को बड़ा करीबी जानती थी। एक बच्ची बहुत ही मेहनती चैनल 5 के लिए काम करती थी और मुझे याद है इतनी ये मेहनती बच्ची है, इतनी कि ये अपनी हर जिम्मेदारी, खबर के पीछे भागना, खबर के लिए मुझे फोन, इतना ये मेहनती बच्ची है कि मैं आपको अल्फाज में एक्सप्लेन नहीं कर सकती और मैं अभी तक शौक में हूँ कि ये बच्ची अब इस दुनिया में नहीं रही। यंग बच्ची, जिम्मेदार बच्ची, प्रोफेशनल बच्ची। सहाफत में कितनी बच्चियां आती हैं, आप हाथ में उंगलियों पे गिन सकते हैं।
लेकिन मैं बगैर किसी सियासत में जाए एक ऐसे अंधोनाक वाक़े पे और सहाफ़ी की जिंदगी पे बिल्कुल सियासत नहीं करनी चाहिए। लेकिन एक बच्ची है, एक सहाफ़ी है, वो आपके कंटेनर के पीछे भाग रही है, आप ऊपर देख रहे हैं, वो स्टेयरकेस पे चढ़ गई है, धक्का लग के वो नीचे गिर गई है, कंटेनर चलता रहा और वो उसके ऊपर से गुजर गया। मतलब आप, लेकिन इसके पीछे पूरा कॉन्टेक्स्ट है, उसको उस पूरे पैराए में देखना पड़ेगा। वो शख्स जो खवातीन के जत्थे इकट्ठे करके खवातीन के पीछे लगाता है, जो मस्जिद नबी को नहीं छोड़ता, वहां खवातीन के पीछे गलीज गुफ्तगू और नारे लगवाता है, जो ये कहता है कि खवातीन का रेप इसलिए होता है कि वो कपड़े ऐसे पहनती है। अभी एक हफ्ता पहले गरीदा फारूकी साहिबा के बारे में जो इमरान खान साहब ने बात की, मैं नेशनल टीवी के ऊपर दोहरा नहीं सकती। जो ये माइंड सेट होता है, जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा के बारे में ये गुफ्तगू करता है शख्स, तो आप क्या समझेंगे? क्या तो उसके लिए एक खातून और सहाफ़ी की बात नहीं है। जब कोई पॉलिटिकल रैली होती है तो वो उसमें आप हो जाती है ऊंच नीच, हमारे जलसों में भी हो जाती है, लेकिन आप इंतजाम पूरा करते हैं अपना, और आप पूरी तरह उनका एक इंतजाम करके सहाफियों का, खवातीन सहाफियों का खास तौर पर करते हैं। लेकिन आप वो क्या बेचारी क्या कर रही होगी? उसके दफ्तर से फोन आ रहा होगा कि जी ऊपर सबका यूट्यूबर्स का, अपने चहेतों का सबका इंटरव्यू हो रहा है, तो तुम्हारा इंटरव्यू क्यों नहीं हो रहा? यही बात होगी ना। वो बेचारी जी मरियम साहब, ये बताया जा रहा है कि उसकी टर्न थी, वो इमरान खान का इंटरव्यू करने के लिए ऊपर जा रही थी। वही बात होगी ना। और एक सहाफी और क्या चाहेगा कि उसको पीछे से फोन आ रहा होगा, एक खबर की दौड़ है, उसके पीछे सब लगे हुए हैं और वो बेचारी बच्ची की आज जान चली गई है। इसका कोई अफसोस किसी किस्म का कोई वो होगा। ये मैं अभी पता कराया मैंने अजमा से, मैं इसको जानती हूँ बच्ची को बड़ी अच्छी तरह, के घर वालों से पता करो कि घर में क्या हालात है, घर में क्या वाकयात है। लेकिन आप ये भी तो देखें ना कि लॉन्ग मार्च की प्लानिंग की ऑडियो लीक्स क्या है कि जी आप बंदूकों के मोर्चे बनाएं, जगह आइडेंटिफाई हो रही है कि आप मोर्चे बनाकर बंदूकें, बंदे हैं, लाइसेंस जाली हैं, बंदूकें कितनी हैं, ये प्लानिंग हो रही है। डंडे मिल रहे हैं कस्टर्स की शक्ल में बंधे हुए, तो ये माइंड सेट है ना। ये इंतजाम, ज्यादा फोकस तो बंदूकों के इंतजाम पे है, ज्यादा फोकस तो उन डंडों के इंतजाम पे जिन्होंने ये सारी एक्टिविटी करनी है। मरियम औरंगजेब साहिबा, आप दुरुस्त निशानदही कर रही हैं, बिल्कुल ये नाअहली भी है, इंतजामी नाअहली है तहरीक इंसाफ की। खातून सहाफ़ी जो वहाँ पर अपने सहाफ़ती फ़राइज़ सर अंजाम दे रही थी, उसके साथ ये अफसोसनाक हादसा पेश आया। आप क्या समझती हैं, इस मामले की तहकीकात होंगी, क्या होगा इसमें, या सिर्फ इजहार अफसोस तक ही मामला महदूद रहेगा? देखिए, एक बेमकसद लॉन्ग मार्च, 4 साल मुल्क पे मुसल्लत रहे हो, एक जुमला कारकर्दगी पे बोल नहीं सकते हो, झूठों का अंबार है, फॉरेन फंडेड फितना, फसाद, इंतशार मुल्क में उस वक्त मचा रहा है जब दोबारा से मुल्क एक इकोनॉमिक रिवाइवल पे है, प्राइम मिनिस्टर का दौरा है। ये तमाम चीजें, सैलाब से लोग इस वक्त डूबे हुए हैं, आधा मुल्क आपका सैलाब से डूबा हुआ है। इस लॉन्ग मार्च का, इस लॉन्ग ड्राइव का मतलब क्या है? और फिर बेचारे सड़कों पे होते हैं, जब वो रात को इंटरव्यू लेते हैं तो कहते हैं ना हमारे खाने का इंतजाम, ना हमारे रहने का इंतजाम, ना हमारे पीने का इंतजाम। और वो गागा के जो लग्जरी लॉन्ग मार्च, सुबह पूरा पंजाब पुलिस का पैराफर्नेलिया होता है, उसके साथ वो निकलते हैं। उस शख्स ने जिसने वजीर आजम हाउस साइकिल पे जाना था, वो आज पंजाब पुलिस की गाड़ियों के एस्कॉर्ट में निकल के लॉन्ग मार्च पहुंचता है। वहाँ जो मुंह से गलाजत निकालनी होती है, झूठ बोलने होते हैं, वो बोल के घर सोने चले जाते हैं। पीछे कोई जो बेचारे सड़कों के ऊपर लोग रुकते रहते हैं। यानी इस बार भी कोई प्रॉपर इंतजामात नहीं किए गए और एक अफसोसनाक और एक बहुत नहायत अफसोसनाक खबर सामने आ गई है कि एक खातून सहाफ़ी जाँ बहक हो गई हैं। बहुत शुक्रिया वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब साहिबा आपके वक्त का। खबर आपको दें, एन ए 45 कुरम के ज़िमनी इंतखाब में 16 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा दुनिया न्यूज़ को मौसूल हो चुका है। इन नताइज के मुताबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान 2128 वोट लेकर आगे हैं, जबकि JUIF के जमील अहमद खान 1037 वोट लेकर दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। एन ए 45 कुरम का ये मार्का है जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान इस वक्त आगे दिखाई दे रहे हैं। 16 पोलिंग स्टेशंस का ये गैर हतमी, गैर सरकारी लेकिन मुस्तरद नतीजा है जो कि दुनिया न्यूज़ आप तक पहुंचा रहा है। इसके मुताबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान 2128 वोट लेकर आगे हैं, जबकि JUIF के जमील अहमद खान 1137 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। मजीद जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे जाकिरुल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। जाकिरुल्लाह, वाज़े फ़र्क से इमरान खान आगे दिखाई दे रहे हैं, कितने पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जिनके नताइज आना भी बाकी हैं?
जी बिल्कुल, अभी तक 16 पोलिंग स्टेशन का रिज़ल्ट जो है वो मौसूल हो चुका है। इस वक्त मैं जो जोनल इलेक्शन कमीशन ऑफिस है यहाँ पे मैं मौजूद हूँ। यहाँ पे मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन से रिज़ल्ट जो है वो मौसूल हो रहे हैं। 16 पोलिंग स्टेशन के मुताबिक यहाँ पर जो गैर ख़त्मी गैर सरकारी नताइज मौसूल हो चुके हैं, तो उसमें इमरान खान 2128, जबकि JUI के जमील खान जो है वो उसने 1137 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। तकरीबन 1000 लीड जो है वो अभी 16 पोलिंग स्टेशन पे इमरान खान का चल रहा है। अगर टर्न आउट की बात की जाए तो यहाँ पे अभी जो 16 पोलिंग स्टेशन है टर्न आउट जो है वो 20 चल रहा है। तो यहाँ पे 20% टर्न आउट अभी 16 पोलिंग स्टेशन पे चल रहा है। मजीद जो है वो टोटल पोलिंग स्टेशन की तादाद जो है वो 143 है। तकरीबन 124 पोलिंग स्टेशन का रिज़ल्ट जो है वो अभी बाकी है। वक्तन फ़वक्तन यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफिस में रिज़ल्ट जो है वो मौसूल हो रहे हैं मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन से। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो PTI के कारकुनान हैं वो पुरजोश नज़र आ रहे हैं और मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के सामने जो है वो जमा हो चुके हैं और रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त हम यहाँ पे जोनल इलेक्शन कमीशन ऑफिस में मौजूद है। यहाँ पे अभी 16 पोलिंग स्टेशन का रिज़ल्ट जो है वो मौसूल हो चुका है। इसमें इमरान खान जो है 2128 वोट के साथ पहले नंबर पर है, जबकि JUI के उम्मीदवार जमील खान जो है वो 1137 वोट लेकर दूसरे नंबर पर जा रहे हैं। दोनों के माबैन कांटेदार मुकाबला जारी है, जबकि अभी बड़े जो पोलिंग स्टेशन है जिस पर वोटों की तादाद ज़्यादा है अभी उनके रिज़ल्ट आना बाकी है। जो दीगर मज़ाफ़ाती इलाके हैं तो वहाँ पर भी रिज़ल्ट जो है वो तवक्को की जा रही है कि उसमें थोड़ा सा लेट हो सकता है रिज़ल्ट आना। लेकिन यहाँ पे जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं उसमें हमें टर्न आउट जो है वो कम नज़र आ रहे हैं और जो सिटी इलाके हैं उसमें टर्न आउट जो है वो ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो इस वक्त हम इलेक्शन कमीशन ऑफिस में मौजूद हैं। यहाँ पे मौसूल शहरी इलाकों में टर्न आउट ज़्यादा दिखाई दिया जबकि देही इलाकों में कम। ज़ाकिरुल्लाह अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत के अहम फैसले, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और मरीम नवाज की वीडियो लिंक पर शिरकत, PTI के लॉन्ग मार्च के दौरान कौमी असम्बली का इजलास बुलाने का यह अहम फैसला सामने आ रहा है। कौमी असम्बली के फोरम से लॉन्ग मार्च का जवाब दिया जाएगा। लीगी क़यादत का ऐसा बताना है। इजलास में तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात पर कोई बात नहीं हुई, ज़राए ऐसा बता रहे हैं। ये अहम खबर है जिससे मुताल्लिक आपको आगाह किया जा रहा है। मजीद जान लेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील बड़ाइच हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, बताइएगा इस फैसले के बारे में मजीद भी। जी, आज जो इजलास हुआ है इस इजलास में 1 पॉइंट एजेंडा था कि लॉन्ग मार्च की सूरत हाल से किस तरह से निपटना है। इसमें मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत सर जोड़कर बैठी, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ थे, नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहिबा ने जो है वो वीडियो लिंक पर शिरकत की। और इसमें नून लीगी क़यादत ने जो इजहार ख्याल किया, उन्होंने इसे एक कामयाब मार्च करार नहीं दिया और उन्होंने कहा है कि इससे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अवाम उस तरह से नहीं निकले जो एक तवक्को की जा रही थी कि लोग निकल सकते हैं, तो लोग बहुत कम तादाद में निकले हैं। ये नून लीग की क़यादत ने इजहार ख्याल किया और उसमें फैसले ये किए गए हैं कि जब लॉन्ग मार्च यहाँ आकर बैठेगा, धरने की शक्ल इख्तियार करेगा, तो इसमें इस लॉन्ग मार्च का और धरने का जो जवाब है वो कौमी असम्बली के फोरम से दिया जाएगा। कौमी असम्बली का इजलास जो है वो बुलाया जा रहा है। इस बात का इम्कान है ये 3 तारीख को जो है वो बुलाया जाएगा। और इसमें ये कहा गया है, ये फैसला किया गया है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ खुद इस इजलास में, जितने दिन ये इजलास जारी रहेगा धरने के दौरान, वो खुद इसमें शरीक रहेंगे, मौजूद होंगे। तमाम जो वुज़रा हैं उनको ये हिदायत की गई है कि वो इस इजलास में मौजूद होंगे। तकारीर की जाएंगी, बड़ी तवील तकारीर की जाएंगी और इसमें इस तरह से एंगेज किया जाएगा मीडिया के हवाले से भी कि इसमें जो जब वफाकी वुज़रा हैं, अहम लीडरशिप जो पार्लियामान में बैठी है वो इसमें बात करेगी। और इजलास में तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात पर कोई बात नहीं हुई, इस पर कोई डिस्कशन नहीं हुई। ठीक है, मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत की जानिब से फैसला किया गया है। इस इजलास का 1 पॉइंट एजेंडा था। आगाह कर रहे थे अदील बड़ाइच, आपका शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने खातून सहाफ़ी की हलाकत पर अफसोस का इजहार किया।
रिपोर्टर सदफ नईम की लॉन्ग मार्च कंटेनर से गिरने से हलाकत पर शदीद दुख है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ये कहा गया है, अंधोनाक वाक़े पर जितना अफसोस किया जाए कम है। अहले खाना से दिली ताज़ियत करते हैं। सदफ नईम एक मुतहर्रिक और मेहनती रिपोर्टर थी। मरहुमा की मग़फ़िरत, अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ करते हैं। ये कहा गया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी खातून सहाफ़ी की हलाकत पर अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि रिपोर्टर सदफ नईम की लॉन्ग मार्च कंटेनर से गिरने से हलाकत पर शदीद दुख है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अंधोनाक वाक़े पर जितना अफसोस किया जाए कम है। अहले खाना से दिली ताज़ियत करते हैं। वज़ीर आला पंजाब ने हादसे में खातून सहाफ़ी के जंबाक होने पर अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि सदफ की मौत पर दिली सदमा हुआ। सदफ प्रोफेशनल, मेहनती और काबिल सहाफ़ी थी। वज़ीर आला पंजाब ने मरहुमा के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत किया और कहा कि अल्लाह ताला सोगवार ख़ानदान को सब्र जमील अता फ़रमाए। दुख की घड़ी में गमज़दा ख़ानदान से दिली हमदर्दी है, ये कहा गया चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से। आपको बताएं कि आज अफसोसनाक ये वाक़या पेश आया है। निजी टीवी की रिपोर्टर सदफ जहाँ बहक हो गई हैं। लॉन्ग मार्च की कवरेज के दौरान कंटेनर के नीचे आके ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया और इस पे वज़ीर आज़म के बाद वज़ीर आला पंजाब की जानिब से भी अफसोस का इजहार किया गया है।